एक समय की बात है। एक हरे भरे गांव में राजू नाम का एक सीधा साधा और मेहनती किसान रहता था। राजू का दिल सोने का था और उसकी पहचान थी उसकी ईमानदारी। गांव में हर कोई जानता था कि राजू साल दर साल कड़ाके की ठंड के मौसम में भी अपने घर के पीछे वाले खेत में ताज़े और स्वादिष्ट फल उगाता था। राजू अपने फलों को बड़े प्यार से पालता था और केवल प्राकृतिक खाद का उपयोग करता था, जिससे उसके फल न केवल मीठे होते थे बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे होते थे। हर सुबह वो फलों को टोकरी में सजाकर गांव में बेचने जाता था और गांव वाले उसके फलों को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनमें शुद्धता और स्वाद दोनों की गारंटी थी। उसी गांव में राजू के घर के ठीक आगे शामू नाम का एक और फल विक्रेता रहता था, जो फल बेचता था, लेकिन वो राजू जितना ईमानदार नहीं था। वो अपने फलों को जल्दी बड़ा और आकर्षक दिखाने के लिए उनमें हानिकारक केमिकल यानी रासायनिक पदार्थ मिलाता था। केमिकल के कारण शामू के फल देखने में तो चमकीले और बड़े होते थे, लेकिन उनमें वो स्वाद और ताजगी नहीं होती थी जो राजू के फलों में थी। इसलिए धीरे धीरे गांव वालों ने शामू के फल खरीदना कम कर दिया और सब राजू की टोकरी की ओर मुड़ने लगे। शामू ये देखकर बहुत ईर्ष्या करने लगा। उसकी बिक्री लगभग ठप हो गई थी, जबकि राजू की मेहनत रंग ला रही थी। शामू के मन में राजू के प्रति द्वेष भर गया और उसने राजू को रास्ते से हटाने की एक बुरी योजना बनाई। एक दिन सुबह जब राजू अपनी ताज़ी फलों से भरी टोकरी लेकर बाजार की ओर जा रहा था, तब शामू ने गांव में एक झूठी और बुरी खबर फैला दी। उसने कुछ लोगों के पास जाकर धीरे से कहा, अरे सुना तुमने? राजू जो फल बेच रहा है वो असल में सड़े हुए फलों को केमिकल लगाकर चमका देता है। और तो और मैंने उसे फलों पर कीटनाशक छिड़कते हुए भी देखा है, ताकि वे जल्दी खराब ना हों। उसके फल खाने से लोग बीमार पड़ सकते हैं। शामू ने ये अफवाह इतनी चतुराई से फैलाई कि कुछ ही घंटों में ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोग भ्रमित हो गए और डरने लगे। अगले दिन जब राजू बाजार पहुंचा तो उसने देखा कि लोग उसकी टोकरी के पास आने से कतरा रहे हैं। जो ग्राहक कल तक उसके फलों की तारीफ करते थे, वे आज उसे शक की निगाह से देख रहे थे। एक ग्राहक ने हिम्मत करके राजू से पूछा, राजू क्या ये सच है कि तुम अपने फलों में हानिकारक चीजें मिला रहे हो? राजू ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने कसम खाते हुए कहा कि ये सरासर झूठ है और किसी की साजिश है। लेकिन लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि शामू की अफवाह बहुत पक्की लग रही थी। राजू का फल नहीं बिका और वो दुखी मन से अपनी टोकरी लेकर घर लौट आया। अगले कुछ दिन तक यही चलता रहा और राजू को भारी नुकसान उठाना पड़ा। राजू ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने गांव के बुजुर्ग मुखिया से मिलकर पूरी बात बताई और उन्हें अपने खेत में ले गया। मुखिया ने राजू के खेत को ध्यान से देखा और पाया कि फल उगाने का तरीका पूरी तरह से प्राकृतिक है। वहां कोई केमिकल या कीटनाशक नहीं था। इसके बाद मुखिया ने चुपके से शामू के खेत की भी जांच करवाई और पाया कि शामू सच में फलों को चमकाने के लिए सस्ते और जहरीले केमिकल का इस्तेमाल कर रहा था। अगले दिन गांव की पंचायत बुलाई गई। मुखिया ने पूरी सच्चाई गांव वालों के सामने रखी। उन्होंने राजू के फलों की शुद्धता का प्रमाण दिया और शामू की बेईमानी और ईर्ष्या का पर्दाफाश किया। शामू को अपनी गलती माननी पड़ी और उसे गांव वालों से माफ़ी मांगनी पड़ी। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए एक मेहनती इंसान पर शक किया और उन्होंने शर्मिंदा होकर राजू से माफ़ी मांगी। उस दिन के बाद से गांव वालों ने राजू के फलों को और भी ज़्यादा सम्मान दिया। राजू की बिक्री पहले से भी ज़्यादा बढ़ गई और शामू को अपनी बेईमानी के कारण बाजार से बाहर होना पड़ा। राजू ने गांव वालों को ये सबक सिखाया कि झूठ कुछ समय के लिए हावी हो सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। और इस तरह मेहनती किसान राजू का नाम गांव में शुद्धता और विश्वास का पर्याय बन गया।